नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई। मैं प्रीति सिंह। इस वक्त पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, जिसमें से मुर्शिदाबाद से खबर आ रही है कि वहां पे नदी में पानी का स्तर भी बढ़ रहा है और कई जगह पे बाढ़ जैसी स्थिति बहुत खराब बनी है, जिसको नजर में रखते हुए वहां के अधिकारियों ने राहत सामग्री लोगों को दी है। साथ ही वहां के अधिकारियों ने जायजा लिया कि कौन से एरिया में कौन सी जगहों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहीं पे मुर्शिदाबाद के कई नदी और कई जगहों पे 2 बच्चों की डूब के मौत हो गई है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से मुर्शिदाबाद जिले में कम दबाव वाली बारिश रुकी हुई है, लेकिन राज्य के विभिन्न जलाशयों में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ जाने के कारण जल स्तर में वृद्धि के कारण मुर्शिदाबाद के उपखंड के कई ब्लॉक जलमग्न हो गए हैं। मुर्शिदाबाद जिले में बहने वाली दारका, मयूराशी और कुनई नदियां में पानी बढ़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद के बनिया ब्लॉक में मंगलवार दोपहर एक नाबालिग बाढ़ के पानी में डूब गई। यह घटना खत्म होने से पहले मंगलवार दोपहर करीब भरतपुर थाना इब्राहिमपुर इलाके में प्यारा शेख नाम का एक शख्स जमा पानी में डूब गया। बुधवार दोपहर तक लापता व्यक्ति का पता नहीं चल सका है अभी दोपहर। वहीं दूसरी ओर मयूराशी नदी में पानी बढ़ने के कारण मुर्शिदाबाद के बरनिया और भरतपुर एक ब्लॉक के बड़े हिस्से में कूने नदी का जल स्तर काफ़ी धीमा हो गया है। इसके चलते प्रशासन ने मंगलवार की देर रात तक की बरनिया में हल्दिया फरक्का राज्य राजमार्ग पर यातायात बंद कर दिया है। बनिया के बीडीओ गोविंद दास ने कहा कि सुरक्षा कारणों से सड़क पर अभी सभी यातायात रोक दिया गया है, क्योंकि पुल पार करने के बाद मलीशपुर के पास नदी का पानी सड़क पर बह रहा है। सभी वाहनों को फुटिसकों से डाइवर्ट किया जा सकता है। हालांकि बीडीओ ने बताया कि बुधवार की दोपहर सड़क से बहने वाले पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है। जिला प्रशासन सूत्रों के अनुसार बरियम ब्लॉक के सुदरपुर ग्राम पंचायत के कई गांवों के अलावा मलेशपुर, तारापुर, आनंद नगर, सुनावाई गुरु केथा समेत कुछ अन्य गांवों में पानी घुस गया है। नतीजा यह हुआ कि उन गांवों के कई लोग सुरक्षित आश्रय की तलाश में अनंतरित चले गए। वीडियो ने साथ ही बताया कि गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत के तौर पर चावल, त्रिपाल, चीड़ा, गुड़ आदि का वितरण दिया गया है। दूसरी ओर द्वारिका नदी के पानी बढ़ने से खरग्राम ब्लॉक के सबलग्राम पुल समेत 3 गांव जलमग्न हो गए हैं। प्रखंड प्रशासन सूत्रों के अनुसार इन गांवों के तक जाने वाली मुख्य सड़कों नदी के पानी में डूब गई हैं। देखुन এখন বর্তমানে সোনাপাড়া গ্রামের একমাত্র রাস্তা জলের তলায় চলে এসছে। রাস্তার উপরে 3.5 ফুট থেকে 4 ফুট জল এসছে। সোনাপাড়া গ্রামের মানুষের যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হচ্ছে এবং পাশাপাশি আপনার ভড়মা জাহাড়ি ওই রাস্তাটাও ডুবে গিয়েছে এবং আমাদের যেটা বাদশাহী রাস্তা মজলিসপুর লগ্রামের সনিকট ওইটা যেটা নিচু পজিশন আছে ওইটাতেও জল উঠেছে। এই মতো অবস্থায় আমাদের সুন্দরপুর জিপির 7টা মৌজা জলের তলায় এবং এখানে আপনার বৈদ্যনাথপুরেও জল ঢুকেছে। এটা কোন নদীর জল? এটা আপনার কোপাই নদীর জল, যেটা কুয়ো নদী বলে। আচ্ছা, এখানে কি গ্রাম কোথায়? সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে, আপনার যা ওরা জল পেরিয়ে কেউ কেউ হয়তো ওই গুড়ের কড়াই টড়াই করে পারাপার হচ্ছে, ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে। গ্রামের পরিস্থিতির উপর আমরা নজর রাখছি, খবর রাখছি। তাদেরকে এখনো অবধি কোনো ত্রাণ শিবিরে পৌঁছানো হয়েছে? জি না, এখনো পর্যন্ত কোনো ত্রাণ শিবিরে পৌঁছানো হয়নি। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, ব্লক প্রশাসনকে। নিশ্চয়ই ব্লক প্রশাসন নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা নেবে। কি নাম আপনার? আমার নাম সামানুল্লাহ দাসন। আমি এখানকার জনপ্রতিনিধি। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई। मैं प्रीति सिंह। इस वक्त पश्चिम बंगाल की कमरहाटी से खबर आ रही है, जहां पर दिखाया गया कि बस चालक के साथ पैदल चल रहे यात्रियों और बाइक सवार की जम के बहस हुई।
और साथ ही इस बहस का बढ़ावा इतना बढ़ गया कि उसके बाद मारपीट भी शुरू हो गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। लापरवाही से बस चलाने वाले बस चालक के साथ बाइक सवारों और पैदल यात्रियों के बीच जम के बहस हुई। बताया जा रहा है कि यह घटना कामारहाटी की है। एक बस दक्षिणेश्वर से कामारहाटी की ओर जा रही थी। बीटी रोड पर कथित तौर पर लापरवाही से गाड़ी चला रहे बाइक सवारों और पैदल यात्रियों ने कामारहाटी प्रमोटर जूट मिल के सामने किसी तरह से बस को रोका, जिसके बाद सड़क पर मारपीट भी शुरू हुई और जम के एक दूसरे पर बहस भी हुई। তুমি 3.5 ঘন্টা চালাও? হ্যাঁ, কোথা থেকে আসছি? আমি কামালগাছি থেকে আসছি, গড়িয়া কামালগাছি। এই রুটেই বাস চলে? হ্যাঁ, এই রুটেই বাস চলে। তো এর আগে কি এরকম কখনো ঘটেছে? না 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 কিন্তু পুলিশ বললো এটা তো এই রুটের বাস না। আরে বললাম কি, বুঝতে পারলেন? এটা ডানলপ থেকে চলে যায় ওদিকে। এটা আমাদের কাজ করানো হবে রত্তলা পাম্পে। 11 নম্বর থেকে গাড়িটা ঘোরাচ্ছিলাম। ওনার বক্তব্য হলো, তুমি যে দাঁড়িয়ে পড়লে, ঘুরলে না কেন? আমার সিগন্যাল, আমি যে সিগন্যাল আটকে গেলাম, সিগন্যালটা ব্লক হয়ে গেল। এটা ওনার বক্তব্য। আপনি কি বাস চালানোর সময় ফোনে কথা বলছিলেন? কেন ফোনে? সিগারেট খাচ্ছিলেন? কেন ফোনে কথা বলতে যাবো? মালিকের সঙ্গে এখন 9 মিনিট ধরে কথা চলছে। অভিযোগ করলে মানুষ অনেক অভিযোগ করতে পারে। আচ্ছা, তাহলে কি বলবেন এখন? হ্যাঁ ওনাদের সাথে কথা হয়েছে এই বিষয়ে? হ্যাঁ, ওরা দাদা উঠে তো আমার সাথে কথা বললো তো। এখন কি করবেন আপনারা? কী করবো? গাড়ি কাজ করবো, গাড়ি কাজ করে আবার টিপে যাবো, আবার গড়িয়ে যাবো। হ্যাঁ, এরকম চালানোটা তো উচিত না। এই যে এইভাবে যে বাইক এইভাবে যে চলে, আচ্ছা, এই যে বাইক নিয়ে এই বাস নিয়ে যে এইভাবে যে চালানোর অভিযোগ, এইভাবে কি প্রায়শই ঘটে? হ্যাঁ, প্রায়ই ঘটে। মানে এখন বাস এরকমভাবে চলে? হ্যাঁ, বাস এখন খুবই খারাপ চালায়। আপনি কি এলাকারই বাসিন্দা? না না, আবার একটু ভেতরের দিকে আছে। না, সেক্ষেত্রে আপনি এরকম দেখেন, শোনেন এখানে এরকম ঘটে? এখানে প্রায়ই ঘটে। তাহলে যাত্রীরা যারা পথচারী তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, আতঙ্কিত তো থাকবেই। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। बिहार में आए दिन अपराध की कई घटनाएं घटती ही रहती है। ताजा मामला बिहार का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी अपने दोस्त के साथ मिलकर और शव को फेंक दिया गया। जब शव बरामद हुआ और पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि पति और उसके दोस्त ने मिलकर ही हत्या की है। जिसके बाद जब कोर्ट में इन दोनों की पेशी हुई तो आरोपी पति दोषी के साबित होने के बाद जब कोर्ट से बाहर निकलता है तो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ले जाया जाता है उसे सदर अस्पताल। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। एडीजे 2 प्रबल दत्ता की कोर्ट में बुधवार को हत्या मामले की सुनवाई के पश्चात दोषी पाए जाने के बाद आरोपी विचाराधीन कैदी नीलेंदु कुमार सिंह उर्फ नीरज कोर्ट में ही बेहोश होकर गिर गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कैदी वार्ड भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार 19 फरवरी साल 2022 को नीलेंदु कुमार सिंह उर्फ नीरज ने अपने दोस्त सुभाष कुमार कुशवाहा के साथ मिलकर अपनी पत्नी पुष्पा देवी की हत्या कर कंचनगढ़ बाग के समीप शव को फेंक दिया था। हत्या मामले का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्त नीलेंदु और सुभाष को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को एडीजे 2 प्रबल दत्ता के न्यायालय में हत्या मामले की सुनवाई के दौरान दोनों को हत्या मामले में दोषी करार दिया गया। सजा के बिंदु पर 23 सितंबर को फैसला होना था, लेकिन पत्नी की हत्या मामले में दोषी करार होने के बाद पति नीलेंदु कुमार सिंह कोर्ट में ही बेहोश होकर गिर गया, जिसे आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया। एक सत्रवात संख्या 424/22 है, जो माननीय न्यायालय श्रीमान प्रबल दत्ता के न्यायालय में चल रहा था। तो आज उसमें डेट था, तो आज तारीख के दिन उनको नीलेंदु को और ये सुभाष कुमार कुशवाहा को पुष्पा देवी की हत्या के केस में दोषी पाया गया है और सजा के बिंदु पर 23/9/2024 को रखा गया है। उस दिन सजा के बिंदु पर बहस हुई। मामला क्या था? मामला ये था कि
पुष्पा देवी को उसके पति ने ब्यूटी पार्लर का सामान खरीदने और सुभाष कुशवाहा के यहाँ कुछ बकाया पैसा लेने के लिए उसको कहलगांव से वर्धमान ट्रेन से जमालपुर, फिर जमालपुर से बाग नौलखा लाया। जमालपुर में सुभाष कुमार कुशवाहा भी साथ हो गए, जो एक दिन पहले आए थे, और ये दोनों मिल करके बाग नौलखा में पुष्पा देवी की गला रेत कर हत्या कर दी है। यही अभियोजन का केस है, तो आज सिद्ध हुआ और इसमें ये लोग दोषी पाए गए। अपना नाम और पद बता दें। जी सर, आप अपना नाम और पद बता दें। मेरा नाम निरंजन कुमार शिवा है। मैं मुंगेर व्यवहार न्यायालय का अधिवक्ता हूं और मैं इस बात में सूचक की ओर से मैं बहस किया हूं। इन्फॉर्मेंट कौन थे इसमें? इन्फॉर्मेंट पुष्पा देवी के पिता थे चुन्नी लाल मंडल। तो कहाँ से लाया गया था, क्या स्थिति? हाँ, एक कैदी जो आया था उसका नाम है नीलेंदु कुमार, 33 इयर्स, सन ऑफ दिलीप कुमार सिंह। वो मंडल कारा में था, वहाँ से गवाही के लिए कोर्ट में गया था और वहाँ वो बेहोश हो गया था, इसलिए इमरजेंसी में लाया गया था। क्या स्थिति है? स्थिति ठीक है, उसको मैंने कैदी वार्ड में भर्ती कर दिया। हाँ, वाइटल साइन सब नॉर्मल है। थैंक यू। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। एक पुल जहां पिछले 5 सालों से अंधेरा छाया हुआ था। 5 साल से यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी और उसी अंधेरे पुल के नीचे एक बोरा पड़ा था और आसपास के लोगों ने उस बोरे को पड़े देखा तो इसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसी बोरे से दुर्गंध आनी शुरू हो गई। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था ये दुर्गंध बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने शिकायत की पुलिस के बाद। उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची और उस बोरे को खोला तो आश्चर्यचकित हो गए। क्या था उस बोरे में? दक्षिण 24 परगना के कागवेल में ये जो मामला सामने आया, क्या थी इसकी हकीकत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देर रात पुल के नीचे एक अज्ञात बर्खास्त युवती का शव मिला। दक्षिण 24 परगना जिले के कागवे पाथर प्रतिमा को जोड़ने वाला अड्डी बाजार मिलन पुल है और उस पुल पर करीब 5 साल से लाइट नहीं है। अचानक 2-3 दिन से इलाके के लोगों ने पुल के नीचे एक बोरा फंसा हुआ देखा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, कभी दुर्गंध तो कभी दुर्गंध और भी बदतर होती चली गई। जब रात में पुलिस को सूचना दी गई तो कागवेब थाने की पुलिस ने रात में ही बैग बरामद कर लिया, लेकिन माना जा रहा है कि यह किसी युवती का बैग है। আগে একটা ঠিক এই ধরনের মার্ডার হলো নদীর বাইরের পাশে গঙ্গাধরপুরে বাস স্ট্যান্ডে ব্রিজের পাশে, এবং আজকেরও ঠিক দেখলাম একটা বডি নদী বাঁধের ভিতরে ভান্ডারি ঘেরির ভিতরে। এটা মনে হয় যদি সব আমরা দেখছি 4-5 দিন বস্তা পড়ে আছে। তো আজকের পচা দুর্গন্ধ বেরোতেই মোটামুটি থানায় খবর দিতে, স্থানীয় মানুষরা থানায় খবর দিতে মোটামুটি এসে আমার থানা বডি বস্তা খুলে দেখে, তখন হচ্ছে বডি দেখতে পায়। তো এই বিশেষ কারণ হচ্ছে যে অন্ধকার থাকার জন্য, সিকিউরিটি না থাকার জন্য এই দুর্ভোগ মানুষজনের কাছে সবার কাছে হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং খুব আতঙ্কের মধ্যে সবাই আছে। যে বস্তাবন্দির তরুণী এখানকার গায়ে তা ঠিক বলতে পারছি না, আমাদের এখানকার হবে কি বাইরের হবে ঠিক এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ, পুলিশকে ফোন করতে এসেছিলো, ওনারা এসে বডি নিয়ে গেছেন। 3-4খানা গাড়ি নিয়ে এসছিলেন, অফিসাররা এসছিলেন, বডি নিয়ে গেছে মোটামুটি। তাহলে কি এই অন্ধকারের জন্য কি এটা? হ্যাঁ, অন্ধকারের জন্যই তো সব কিছু। ব্রিজের কোনো আলো নেই, রাস্তাঘাটে আলো নেই এবং কোনো সিকিউরিটিও নেই। তাহলে আলো ছাড়া একদম ব্রিজটা এপার ওপার সাধারণ মানুষ সন্ধ্যা 6টা থেকে 9টা অবধি যেতেও ভয় করে। রাত্রে তাহলে তো ঘটনা ঘটতেই পারে, কি করবো আমরা তো আতঙ্কের মধ্যে আছি, এর জন্য সুব্যবস্থা হয়। আপনার নাম? श्रीकांत नायक। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।
नवादा में जिस तरह से दलितों के घरों को दबंगों ने आके हवाले कर दिया, उसके बाद से राजनीति चरम पर है। लगातार बिहार की डबल इंजन की सरकार को जंगल राज करार दे रही है कांग्रेस, और इसी बीच अब जेडीयू का बयान सामने आया है, जिसमें नीरज कुमार ने कहा है कि ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने और भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नवादा की घटना पर जेडीयू की प्रतिक्रिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का आया बयान। जी हां, नवादा की घटना को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस घटना को प्रथम दृष्टया भूमि विवाद का मामला बताया। उन्होंने आगे कहा कि घटना के 20 मिनट बाद ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गई। कहा कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। सामाजिक समरसता बिगाड़ने की किसी भी प्रयास को सरकार सफल नहीं होने देगी। नवादा के कृष्णा नगर की जो दुखद घटना है, प्रथम दृष्टया में भू विवाद का मामला है। प्रशासन को ज्यों ही जानकारी मिली, 20 मिनट के अंदर प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गया। अब तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार कोई इंजरी की सूचना नहीं है। स्थानीय तौर पर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया, पुलिस बल की तैनाती है। सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा यह कतई मंजूर नहीं, और 13 लोगों की अब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। प्रशासन मुकम्मल कार्रवाई के लिए मुस्तैद है। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर, या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। दक्षिण 24 जिले में स्थित एक मौसमी द्वीप, जहां पर एक पर्यटक कॉटेज मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग यहां पे पहुंचते हैं, पर्यटन स्थल के तौर पे जाना है। लेकिन यही स्थित एक पर्यटन कॉटेज में सुबह सुबह आग की घटना सामने आई है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि झोपड़ी में अचानक आग लगे, उसके बाद ये आग देखते ही फैलने लगी है। इससे पहले कि कोई उसे बुझा पाता, आग तेजी से रफ्तार के साथ बढ़ती चली गई, जिसके बाद ये हादसा हो गया। गनीमत रही कि इसमें किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन यह नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण 24 परगना के मौसूनी द्वीप में एक पर्यटक कॉटेज में भयानक आग लग गई। आज सुबह स्थानीय लोगों ने एक झोपड़ी में आग लगी देखी। इससे पहले कि कुछ किया जा सकता, आग पूरी झोपड़ी में फैल चुकी थी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग काबू में नहीं आई। देखते ही देखते पूरी झोपड़ी जलकर नष्ट हो गई। स्वाभाविक तौर पर इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ঘটনাটা এই যখন ধোঁয়া উড়ে তখন এসে যখন দেখি না আগুন ধরে গেছে, তখন আমরা চিৎকার করে আর এই পাড়ার লোক সব এসে আগুনটা নিভাইছে। কিছু মাল বার করতে পারছে, কিছু মাল বার করতে পারছে। এসে কি দেখলেন? এসে দেখেছি আগুন জ্বলছে, প্রচণ্ডভাবে আগুন জ্বলছে। তখন আমরা করতে পারিনি, কন্ট্রোল আনতে পারিনি, তখন কিছু নেই এখানে। আর পাড়ার লোক তো তখন সন্ধ্যা সকাল 5:30 সকাল 5:30টার সময় আগুনটা লেগেছে। আমরা যখন উঠে যখন দেখি না ধোঁয়াটা উঠছে, এসে যখন দেখি না দুধারে দরজা লাগানো আছে, আমি চিৎকার করার পরে ছেলেটাকে এসে এই দরজাটা খোলা আছে, এসে ছেলেটাকে যখন ডাকি তখন ছেলেটা ছুটে এসে আসার পরে দেখেন ওই গ্যাস সিলিন্ডারটা আমি বার করে দিয়ে আর অন্যান্য কিছু জিনিসটা বার করে দিয়েছি, আর পারিনি কিছু বার করতে। ক্ষয়ক্ষতি কীরকম কী মানে কত? হ্যাঁ, ক্ষয়ক্ষতি বহুত ভূষীভূত সব কিছু ভূষীভূত, হ্যাঁ সব একদম নষ্ট হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে তো সব। আমরা পরে দেখলাম কাগজপাতি অনেক নষ্ট হয়ে গেছে, জিনিসপত্র অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। আপনার নাম? शेख अब्दुल दयान। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर, या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।
गया में पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर सुबह सुबह एनआईए की छापेमारी देखने को मिली और उनके आवास के बाहर भारी मात्रा में जवानों की तैनाती भी कर दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके यहाँ अचानक एनआईए की छापेमारी क्यों? तो आपको बता दें कि आधिकारिक रूप से कोई जानकारी तो निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से निकल के जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मनोरमा देवी के तार जुड़े हैं नक्सलियों से। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। देखिए देखो। बिहार के गया में जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर एनआईए की टीम ने छापा मारा। गया शहर के रामपुर थाना क्षेत्र के एपी कॉलोनी स्थित मनोरमा देवी के आवास पर रेड की गई। छापेमारी सुबह 4 बजे हुई और लोगों से पूछताछ भी हुई। एनआईए को कई अहम दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आ रही है। मनोरमा देवी के घर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। घर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जिला पुलिस के सहयोग से एनआईए ने मनोरमा देवी के आवास पर छापेमारी की घटना को अंजाम दिया है। मनोरमा देवी के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई नक्सली गतिविधियों से तार जुड़े होने के सुराग मिलने के बाद की गई है। इस मामले में पुलिस ने 7 अगस्त साल 2023 को केस दर्ज किया था, जिसके बाद इस केस को एनआईए ने अपने पास ले लिया था। सितंबर 2023 में फिर से इस मामले में केस दर्ज किया गया था। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड। 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। खगड़िया के बाबू बगीचा में सैकड़ों की संख्या में युवा देश के भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर फिटनेस के लिए रनिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि युवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद मदद की गुहार लगाई है प्रशासन से। देखिए खगड़िया के गोगरी थाना अंतर्गत बाबू बगीचा में प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में युवा देश के भविष्य के लिए तैयारी करते हैं और अपने जीवन बनाने के लिए डिफेंस में तैयारी के लिए फिजिकल फिटनेस के लिए रनिंग करते हैं। लेकिन कई सुविधाओं का यहाँ अभाव है। विद्यार्थियों का कहना है कि स्थानीय विधायक और सांसद हमारी आर्थिक रूप से सहयोग करें ताकि हम सब तैयारी कर सके और देश के लिए सेवा दे सके। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड। 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। एक ड्राइवर जब वाहन चला रहा हो तो उसे कितनी सतर्कता की जरूरत होती है, लेकिन दिल्ली के शांतिवन इलाके से जो खबर सामने आ रही है उसमें ड्राइवर की लापरवाही देखने को मिली। दरअसल यहाँ पर एक ड्राइवर जो कि कार ड्राइव कर रहा था और इसी दौरान गाना बदलने की कोशिश में उसने हादसे को अंजाम दे दिया, जिसमें 4 छात्र समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं और सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। कैसे ये हादसा हुआ और अब कैसी उनकी स्थिति जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के शांतिवन इलाके में भयानक सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्रों समेत 5 लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सभी घायल गुरुग्राम से एक दोस्त का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि ड्राइवर अपने मोबाइल फोन पर गाना बदलने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसने कार पर से नियंत्रण खो दिया। इससे कार साइड रेलिंग से जा टकराई, जिससे यह सड़क हादसा हो गया। फिलहाल कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड। 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।
राजस्थान के दौसा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक 2.5 साल की बच्ची जो कि खेलते खेलते एक बोरवेल के गड्ढे में जा गिरी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि करीब 35 फुट की गहराई में बच्ची अटकी हुई है और प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है उस बच्ची को बोरवेल से निकालने के लिए। यहाँ तक कि 3 जेसीबी भी लगा दी गई है और आसपास के जगहों में खुदाई की जा रही है ताकि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो पाई है। लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार को 2.5 साल की एक बच्ची खेलते समय बोरवेल में गिर गई। अधिकारियों ने बताया कि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन ने 3 जेसीबी मशीनों के आसपास के क्षेत्र में खुदाई शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक घटना बांदीकुई थाना क्षेत्र के जोधपुरिया गांव की है। थानाधिकारी प्रेमचंद ने बताया कि 2.5 साल की नीरू गुर्जर शाम को खेलते समय एक बोरवेल में जा गिरी और करीब 35 फुट की गहराई पर अटकी हुई है। उन्होंने बताया कि बच्ची को सुरक्षित निकालने के लिए घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद है। साथ ही 3 जेसीबी और एक ट्रैक्टर के जरिए बोरवेल के आसपास की खुदाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि टीम ने बच्ची को बाहर निकालने के लिए एंगल सिस्टम से 2 बार कोशिश की, लेकिन दोनों बार सफलता नहीं मिलने के बाद फिर से बोरवेल के आसपास की खुदाई की गई है। इस दुर्गा पूजा न्यूज़ यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।